नमः। वस्तु स्वरूप ये बराबर है। वस्तु स्वरूप का निर्णय कहो, अच्छी जानकारी कहो, जैसा उनका स्वरूप है और जैसा केवल ज्ञान में आया है, दिव्य ध्वनि में आया है, संतों ने, गणधर भगवंतों ने उसका स्वरूप बतला है और आगम में उसका वर्णन है, और हम अपनी बुद्धि के अनुसार भी उसका चिंतन और मनन कर सकते हैं। बाकी नए चक्र का कोई नयों का लक्षण वगैरह का बहुत विस्तार से वर्णन है। नए चक्र है, आलाप पद्धति है आदि, और भी बड़े बड़े ग्रंथ राज है। लेकिन एक छोटी सी आपको उदाहरण देख करके बताते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो देखो विधि पूर्वक अपने को उत्तर देना। आप कहाँ रहते हो? कहना हम आकाश में रहते हैं। फिर प्रश्न करेंगे आकाश में रहते हैं तो लोकाकाश में रहते हैं क्या? लोकाकाश में। आपको उत्तर देना होगा हम लोकाकाश में रहते हैं। लोकाकाश में रहते हैं तो आप त्रसनाली में रहते हो, त्रसनाली के बाहर। आपको उत्तर देना होगा मैं त्रसनाली में। त्रसनाली में रहते हो तो अधोलोक में रहते हो, मध्य लोक में कि ऊर्ध्वलोक में? तो आपको उत्तर देना होगा हम मध्य लोक में रहते हैं, तिर्यक लोक में। फिर पूछेंगे मध्य लोक में, नरलोक में रहते हैं कि नरलोक के बाहर? तो उत्तर देना हम नरलोक में रहते हैं। नरलोक में पूछेंगे तुम धात के खंड में रहते हो कि पुष्करार्ध में, पुष्कर पर आधे पुष्करार्ध में? नहीं, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप में पूछे आप कहाँ रहते हो? कहते हैं हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत क्षेत्र में पूछे तो आप कहाँ रहते हो? हम आर्य खंड में रहते हैं। फिर पूछे आर्य खंड में कहाँ रहते हो? कि हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एशिया महाद्वीप में कहाँ रहते हो? तो भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष में कहाँ रहते हो? कि मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हैं? इंदौर जिले में रहते हैं। हम इंदौर नगरी में रहते हैं। इंदौर नगरी में भी हम तुकोगंज में रहते हैं, और तुकोगंज में भी हम साउथ तुकोगंज में रहते हैं। फिर नंबर बता देना। वहाँ पर भी आपको कोई पूछे कहाँ रहते हो, तो आपने मकान का नंबर बताना। फिर पूछेगा तो आप बताना हम तो अपने शरीर में रहते हैं, औदारिक शरीर में। फिर वहाँ पूछे औदारिक शरीर में भी कहाँ रहते हो, तो कहते हैं हम तो असंख्यात अखंड असंख्यात प्रदेशी आत्मा में रहते हैं। वहाँ पर भी पूछे तो आपको बताना हम तो अपने अर्थात मनुष्य गति या उदयिक भाव वगैरह का भी आप विवेचन कर सकते हैं। हम तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहते हैं। ये आ गए अपने का, ये सब अपने स्वरूप की ओर बढ़ाने वाले हम तो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। इस प्रकार आने और भी ग्रंथ राजों में सब अपना क्षापसे में भाव कम है, इसलिए हम उनके हार्द को समझने में थोड़े पिछड़ जाते हैं। बाकी उनका कहीं पर भी नहीं पूर्वापर विरोध नहीं, और लिंक का भी कहीं पर भी खंडन आने बाधित नहीं होती है। एक धारा उनकी चलती है, धारा से धारा। इतना सुंदर उनका विवेचन है, तो कहीं पर भी एक एक ग्रंथ राज में एक एक सूत्र के ऊपर पूरे ग्रंथों की रचना है। कहीं पर भी लो द्रव्य संग्रह बता, जितने भी जीव कांड कर्म कांड लब्धि शास्त्र अपना शास्त्र लोक सारा आदि जितने भी ग्रंथ राज है, उन ग्रंथ राजों के देखो पंडित प्रवर टोडरमल जी कृतिया, जयचंद जी, सदाशिव जी आदि तोरनाम जी, उनकी वचनी का आप पढ़ो गदगद हो जाएंगे। उनका प्राग कथन पढ़ो, उनकी पीठिका पढ़ो, क्या गजब का लिखा उन्होंने। आने वो उतना ही आत्मसात हो जाए तो ओहो क्या पूछना। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को बड़ा इस वर्तमान काल में तो जिनमानी माता की गोद में, सदैव जिनमानी माता की गोद में ही रहना चाहिए। जितनी शांति, जैसे बालक होता है उसको माँ की गोद इतनी अच्छी लगती है, स्वर्ग भी उसके सामने कुछ भी नहीं।
तीन लोक की विभूति उसके सामने कुछ नहीं। माता की गोद उसको इतनी प्यारी लगती, इतनी प्यारी लगती। इसी प्रकार भव्यात्मा, धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि भव्यात्मा को जिन्होंने माता की गोद यानी उसका श्रवण चिंतन मनन इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। वो माँ सबसे बड़ा सुरक्षित अपने को समझता है। वहाँ शांति का अनुभव होता है, निराकुलता का अनुभव होता है, समता का अनुभव होता है। तो प्रत्येक भव्यात्मा वो अपने शास्त्र ज्ञान के अनुसार चारों अनुयोगों में कभी कोई अनुयोग, कभी कोई अनुयोग, क्योंकि बदलने का मतलब मन लगा रहे, इसलिए जरूर जिनमानी माता का अध्ययन करिए। किसी एक ग्रंथ का आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, तो उनका माने फरमान है एक, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। विद्यानंद जी स्वामी भी कहते हैं मन भर वाचन से कण भर पाचन श्रेष्ठ है। यानी अगर वो आत्मसात हो जाए तो सर्वोपरि है। इसलिए हमें उसका बारंबार में एक पैराग्राफ का स्वाध्याय करो और चिंतन करो कि इसमें क्या प्रमेय का वर्णन है। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार संक्षेप में जिनमानी माता की महिमा है। सभी भव्यात्मा उसकी आराधना करे, उसका पठन श्रवण मनन चिंतन करे बड़ी भक्ति श्रद्धा और आशा के साथ में, ताकि ज्ञानावरण का क्षोषम आवरण कम हो, अनुभाव घटे और हमारे ज्ञान दर्शन स्वभाव का विकास हो। ओम नमः। ओम नमः।